सबसे बड़ा गुनाह के माँ बाप बुलाए बेटा इधर आओ और बेटा के हम टाइम नहीं हो, हमें जाए दूसर जगह, मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे साहबा अगर मेरी माँ जिंदा होती, मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, फर्ज नमाज, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, वाजिब नमाज नहीं, फर्ज नमाज पढ़ रहा होता और मेरे साहबा मेरी माँ पुकारती कि मोहम्मद तुम मैं इशा की फर्ज नमाज छोड़ करके चले जाता, माँ के पास कह दीजिए सुभान अल्लाह, इशा की फर्ज नमाज छोड़ करके चले जाता अपने माँ के पास। वो कौन कह रहे हैं? मेरे नबी कह रहे हैं। और आज हम लोग माँ बाप से ऊंची आवाज से बातें करते हैं, उनसे कलाम करते हैं। वो बचपन का दौर याद नहीं है जब आप बचपन में थे, छोटे में थे और अपने बाप से कहते थे ए मेरे बाप वो दरख्त में क्या है? बाप कहता है बेटा वो चिड़िया है। हाँ अब्बा बाप की लागो हटा, हाँ बेटा वो चिड़िया है। एक दफा नहीं, 4 दफा नहीं, बल्कि 10 दफा वो छोटा बच्चा तोतले जबान में कहता है बेटा बाप वो क्या है? बाप कहता है बेटा वो चिड़िया है, वो कौवा है, वो कबूतर है। बाप ने कभी सवाल का जवाब देते हुए कभी कतराते नहीं है। लेकिन वही बेटा जब जवान हो जाता है, बाप बुढ़ापे के आलम में कदम में दहलीज रखते हैं और वही बाप अगर 1 से 2 मरतबा पूछ देता है बेटा क्या लेकर के आया है? क्या लेकर के आया? डिक्की में क्या है? कहा कि कुछ सामान है। बेटा क्या लेकर के आया है? तो कहता है कि दिखाई नहीं देता है, हाँ सुनाई कम नहीं देता है, और क्या है दिमाग खराब कर रहा है? एक बात बोल देते सुनाई नहीं दे रहा है। हजरत गिरामी वो दौर को याद कीजिए और याद कीजिए जब 10 मरतबा आप पूछते थे लेकिन कोई जवाब सही से देते थे, लेकिन जब आपसे 2 मरतबा पूछा जा रहा है आप जो जवाब नहीं दे रहे हैं उनसे गुस्सा कर रहे हैं। याद रखिए ये दौर ऐसा है, अगर आप माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे तो आपका भी बेटा आपका खिदमत नहीं करेगा। कैसे करेगा? है कि नहीं? आप कहेंगे मेरा बेटा हमको देखता नहीं है, कैसे देखेगा? आपने अपने बाप की खिदमत किया है। अगर आप अपनी खिदमत लेना चाहते हैं माँ बाप की खिदमत कीजिए, है कि नहीं? माँ बाप की खिदमत लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे क्या करने के लिए? बातें करने के लिए, है ना? मूसा कलीमुल्लाह उनका नाम है, मूसा कलीमुल्लाह। कलीम के माने होता बात करने के लिए, अल्लाह से डायरेक्ट बातें करता था। मूसा कलीमुल्लाह जाते थे बातें करने के लिए। उनकी माँ मुसल्ला बिछा करके दुआ करती थी ए मेरे मौला मेरा बेटा मूसा जो जा रहा है तेरे पास, और उनकी आवाज ऊंची है, जलाल थे मूसा, ये कहें मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जलाली थे, बात बात में उनकी आवाज ऊंची हो जाती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ दुआ करती थी ए मेरे मौला मेरा बेटा जा रहा है और अगर ऊंची आवाज हो जाए तो मौला तू उसे माफ कर देना। अल्लाहु अकबर। नबी की माँ अपने नबी के बेटे के लिए दुआ कर रही है कि अगर ऊंची आवाज हो जाए, बातचीत में अगर ऊंच नीच हो जाए मौला उसे माफ कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का माँ का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद कुछ दिनों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं कोहे तूर पर अल्लाह से बातें करने के लिए। आवाज आती है ए मूसा होशियार, खबरदार, संभल के बात करना, अब तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ नहीं है दुआ करने के लिए। वो तुम्हारी माँ की दुआ की बरकत थी जो तुम्हारी आवाज को नीचे ऊंचे को नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब तेरे पीछे तुम्हारी माँ नहीं है दुआ करने के लिए। हजरत गिरामी जरा गौर कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। सबसे बड़ी दौलत होती है माँ और बेटी। बेटी को अपनाइए। आज हम बेटी की खुशी में गुलगुल्ला नहीं बांटते हैं और बेटा की खुशी में रसगुल्ला बांटते हैं। इतना भेदभाव हो गया है, बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप पढ़ा करके क्या होगा? हजरत गिरामी आपके मैयत में रोने वाला बेटा नहीं होता बल्कि बेटी होती है। मैयत में रोने वाला, आपके जनाजे में आंसू बहाने वाला कौन होता है बताइए? बेटा के आंख में कभी आंसू देखे हैं? बेटी है चीख कर सीना को और चीख कर सीने में हाथ मार मार करके रोती है कि मेरा बाप चले गया, मेरी माँ चली गई। हजरत गिरामी जरा गौर कीजिए। और मैयत में रोने वाला बेटा नहीं होता है, बेटी होती है। इतनी बेटी को सीने से लगाइए। हजरत गिरामी मेरे नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अगर घर में बेटा बेटी है और ये लोग अगर कुछ
कुछ खाने का सामान लेकर के आ रहे हो तो किसके हाथ में दोगे, किसके हाथ में दीजिएगा बताइए। बेटा बेटी है कि नहीं, बेटी के हाथ में देना चाहिए। बेटी ऐसी है जो बांट करके खाती है कि नहीं, वो अपने से अपने भाई को भी दे देगी, माँ को भी देगी। लेकिन अगर बेटा को दीजिएगा, बेटा लेकर के बाहर चले जाता है, अपने दोस्तों को खिलाता है। इसलिए नबी का हुक्म है लोगों, अगर कहीं से सामान खाने का लेकर के आओ तो सबसे पहले अगर बेटा है बेटी है तो बेटी के हाथ में दो, इसलिए कि बेटी की दिल नरम होता है और सबको बांट करके खाने वाली है। हजरात गिरामी, पता ये चला, मालूम ये हुआ अपने माँ बाप की भी खिदमत कीजिए। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, अल्लाह राजी तो सब राजी। आप जानते हैं माँ बाप की दुआओं में कितनी तासीर है। एक पीर साहब दुआ करे, उनकी दुआ में कोई गारंटी है दुआ कबूल होगी नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है। हम इमाम होकर के आपके लिए दुआ करे, दुआ में कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के वली दुआ करे, दुआ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन माँ बाप अपने औलाद के लिए दुआ करती है, वो दुआ बाबे इजाबत से जाकर के टकरा जाती है, कबूल हो जाती है। आप जानते हैं बिहार में एक मजार शरीफ है, बिहार में एक मजार शरीफ है जिनका एक अल्लाह के वली रहा करते हैं। वो अल्लाह के वली का नाम है बिहारी मखदूम अशरफ हजरत शरफुद्दीन बिहारी। उनके दो भाई थे, वो दो भाई थे। एक दिन अचानक चले जाते हैं बाजार, आंधी आया, तूफान आया। आने के बाद एक भाई खो गया, खो जाने के बाद अब जैसे ही खोया, एक भाई आए घर, एक भाई छोटा भाई आया। माँ कहती ए बेटा शरफुद्दीन कहाँ है? माँ आंधी आई, तूफान आया, पता नहीं है। बड़ा भाई किस हाल में है, कहाँ चले गया है, पता नहीं चल रहा है, गुम हो गया है। माँ मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मौला मेरे बेटे न जाने किस हाल में होगा, किस मुसीबत में होगा। ऐ मौला जब जब आंधी आए, जब जब तूफान आए, मेरी ममता के आंचल को मेरे बेटे के सर के ऊपर साया बना देना। तारीख गुजरती गई, वक्त गुजरता गया। मखदूम बिहारी की माँ अल्लाह की बारगाह में रात दिन इबादत करती रही, दुआ करती रही, ए मेरे मौला मेरा बेटा जिस हाल में होगा उसके लिए तू साया बना देना। मेरी ममता के आंचल को मेरे बेटे के ऊपर साया बना देना। कई साल गुजर गए, गुजरने के बाद अब माँ दुआ करती है, मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ करके दुआ करती है, ऐ मौला अपने बेटे को देखने का मन कर रहा है, अपने लखते जिगर को देखने को मन कर रहा है, अपने बेटे को चेहरे को देखने का मन कर रहा है। माँ दुआ करती है, दुआ से फारिग होती है। अब जैसे ही दुआ की, दुआ से फारिग हुई, अंदर से बाहर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है कौन? अब जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला है, क्या देखता है? अपना बेटा जो शरफुद्दीन है वो खड़ा है। कहती है सुभान अल्लाह, अपना बेटा जो शरफुद्दीन है वो खड़ा है। माँ अपने बेटे के चेहरे को देखती है, अपने बेटे के चेहरे को देखती है, कभी आसमान की निगाह उठाकर देखती है, अपने बेटे के दाढ़ी को देखती है, आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती है। अब अपने बेटे के बाल को देखती है, आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती है। माँ की बड़ी अजीब कैफियत है। माँ कभी बेटे के दाढ़ी को छूती है, आसमान की तरफ निगाह उठाकर देख रही है। माँ कभी उनके बाल को छूती है, आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती है। उनके कपड़े को छूती है, आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती है। कभी उनके बाल को छूती है, उसके जिस्म को छूती है, आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती है। इतना देखना था। बेटा कहता माँ ये क्या बात हो गई है? कभी मेरी दाढ़ी को छूती हो, आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती हो, मेरी बाल को छूती हो, आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती हो। माँ कहती है बेटा कहीं मैं देख रहा हूँ, कहीं मेरी निगाह के कसूर तो नहीं हो गया है, कहीं मैं बुढ़ापे के आलम से मेरी आंखें कमजोर तो नहीं हो गई है। कहा बेटा तू ही है ना? कहा बेटा माँ मैं ही आपका बेटा हूँ। कहा बात क्या है माँ, आखिर बताइए फलसफा क्या है, बात क्या है? माँ कहती बेटा मैं ये देख रहा हूँ बारिश हो रही है, पत्थर भी बरस रहा है, आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है। कहा माँ तेरी निगाह का कसूर नहीं है, बारिश भी हो रही है, पत्थर भी बरस रहा है। माँ कहती है ए बेटा अगर बारिश हो रही है, पत्थर भी बरस रहा है और बारिश में भीग करके आया है, बारिश में भीग करके आया है, ए बेटा जो भी बारिश में भीगता है उसका जिस्म भीग जाता है, उसका कपड़ा भीग जाता है, उसका कपड़ा भीग जाता है, उसकी हर चीज भीग जाती है। ए बेटा लेकिन तेरा बाल भी सूखा हुआ है, तेरा कपड़ा भी सूखा हुआ है, तेरा जिस्म भी सूखा हुआ है, तेरी दाढ़ी भी सूखी हुई है। हाँ माँ बारिश हो रही है लेकिन मेरा सर का बाल सूखा हुआ है, बारिश हो रही है लेकिन मेरा जिस्म सूखा हुआ है। माँ कहती है बेटा ये कैसे
गजब हो सकता है। जो भी इंसान बारिश में भीग करके आता है उसका जिस्म भीग जाता है, उसका हर चीज भीग जाता है। बेटा अगर पत्थर गिर रहा है चोट के निशानात होना चाहिए, लेकिन बेटा तू तो साफ सुथरा है, तुम्हारे ऊपर कोई भी चीज नहीं है और बारिश तो भीगा हुआ नहीं है, सूखा हुआ है। माँ कहती है बेटा ये कैसे हो गया? शरफुद्दीन बिहारी कदमों में गिर जाते हैं और गिर जाने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ वो दिन याद कर जब मैं तुझसे जुदा हुआ था, तूने ममता की आंचल उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया था, ऐ मौला मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया है, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। जब जब आंधी आए, जब जब तूफान आए, मेरी ममता की आंचल को मेरे बेटे के सर के ऊपर साया बना देना। ऐ मेरी माँ रब्बे काबा की कसम, जब जब आंधी आई है तेरी ममता के आंचल ने मेरी हिफाजत की है, जब जब बारिश हुई है तेरी ममता के आंचल ने मेरी हिफाजत की है, जब जब बारिश हुई है, जब जब तूफान आया है तेरी ममता के आंचल ने मेरी हिफाजत की है। हजरात गिरामी, माँ बाप की दुआ में वो तासीर है कि शरफुद्दीन बिहारी आ रहे हैं, उनका जिस्म नहीं भीग रहा है। ए लोगों, पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। सफर में जा रहे हो तो माँ बाप से कह लेना, माँ मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ, माँ मैं हज के लिए जा रहा हूँ, माँ मैं दुमका जा रहा हूँ। हजरात गिरामी, अगर माँ ने दुआ कर दिया तुम्हारा सफर भी कामयाब हो जाओगे और तुम भी कामयाब